जनक बोले सभा के लोगों, अगर मैं ये जानता पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है तो मैं धनुष तोड़ने का संकल्प नहीं करता। शेषावतारी लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले उन्हीं पुरखों की तासीर क्या कहा जनक फिर से बोलो पृथ्वी पर कोई भी और इसी बीच में हमारे भैया उपेंद्र यादव से भाई वाले राघत याद हमारो तो 100 रुपया पवित्र कमाई 100 रविंद्र को दे देना। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बोले। परीक्षित जी शेषावतारी लक्ष्मण ने कहा, जनकराज ये धनुष तो बहुत छोटी बात है, अगर गुरु का आदेश मिल जाए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल करके फेंक दो। मेरे भाइयों, गुरु विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, व्यर्थ बढ़ाते जोश। बैठ जाओ। राम जी उठ करके खड़े हो जाओ। परीक्षित जी राम जी खड़े हुए, गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया और बढ़ते चले गए। राजा महाराजाओं ने देखा चिड़िया चली पहाड़ उठाए बेको। इतने बड़े बलशाली राजा लग गए, धनुष को ना उठाए पाओ। राम जी आगे बढ़ते गए। सीता जी धनुष के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं, हे धनुष भैया तुम हल्के हो जाना। बढ़ते चले गए। भगवान श्री राम ने धनुष के पास जाकर के लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, गुरु जी की आज्ञा ली, चाप चढ़ाया, डोर खींची, गाड़े ददीच और राम जी में संबंध थे। काहू न लखा देखे सब ठाड़े। एक हाथ से भगवान ने धनुष को उठाया और धनुष का भंजन कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। परीक्षित जी सीता जी जयमाला लेके आगे बढ़ी। राम जी के पास में जाकर के पहुंची हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी परीक्षित जी चौपाई लिख बैठे, क्या कि रंग भूमि जब सिए पगुधारी,
मोहे देख सकल नर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, रणभूमि में जब सीता जी ने कदम रखा, मोहे देख सकल रंगभूमि में सीता जी ने कदम रखा, रंगभूमि जब सिए पग धारी, मोहे देख सकल नर नारी। सीता जी को निहार करके स्त्रियां और पुरुष सब मोहित हो गए। मेरे भाइयों, हुआ ये पगधारी। वैसे तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में ये लिखते हैं, इधर तो सीता जी को देख करके स्त्रियां पुरुष सम्मोहित हो गए, और इधर तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोहे न नार नार के रूपा, यानी स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती। और ये सत्य है। जब बात तो कहूं तक तुलसीदास जी ने सही लिखी है कि देवियां ना तो काऊ की बड़ाई कर सकती हैं और ना ही इन्हें सुनने की क्षमता होती है। और ना मानो तो अजबास करके देखो, काऊ को ब्याह होके आए, कछु माताएं मोह देखन जाओ करती हैं, कम से कम 10-12 माताएं इकट्ठी जाती हैं और लौटत में जब आती हैं, आप लोग बुराई नहीं मानना बहना हो, और कछु बातचीत करती वहीं चली आती हैं, जिज्जी कैसी अति बहू। एक कहे तुम्हें क्या मतलब, अरे उनकी बहू हमें तुम्हें क्या मतलब, देखने को गई थी लौट आई, और चुप रहो करो जिज्जी, चलो घरे चले। और रास्ता में तोरे चैन ना पड़े, जिज्जी जी बताओ कैसी आती। काऊ की अगर छोटी है बहू तो जिज्जी परिवार बिगड़ गो, बिल्कुल छोटी गंठी गंठी। और काऊ की लंबी है तो ए जिज्जी टोड़े सी है। और काऊ की अगर करिया है तो न थोड़ी सामली, ए जिज्जी जमाले पर कोयला दरो। और काऊ की भूरा है तो भूरा तो कदऊ, भूरा तो कदऊ, भूरा तो कदऊ। कहवे को मतलब जो है काऊ तरीका से ना तो बड़ाई करे और ना काऊ की सुने। तो पगधारी भगवान श्री राम को निहार के सीता जी को देख करके नहीं, परीक्षित जी रंगभूमि जब सिए पगधारी, पगधारी भगवान श्री राम को कहा गया कि प्रभु ने छाती में लाती जो मारी, और तब से नाम पढ़ो पगधारी। सीता जी को देख के नहीं, रंगभूमि जब सिए पगधारी, राम को निहार के मोहे देख सकल। राम जी को देख करके स्त्रियां पुरुष सम्मोहित हो गए। सीता जी आगे बढ़ी, परीक्षित जी सीता मैया माला डालवे को चली तो राम जी कुछ बड़े हैं, लंबाई ज्यादा है,
उचक उचक के रह जाती हैं, गर्दन तक नाएं पहुंच पाती हैं। तो सहेलियां बोली झुक जइयो लला रघुवीर। तो राम जी ने सोची चलो झुक जाए। लक्ष्मण बोले देखो भैया सीधे खड़े रहियो, नाएं झुके। सीता जी ने देखा सहेलियों लक्ष्मण जी से विनती करो। लक्ष्मण से कहा आप ही झुकवा दीजिए। तो लक्ष्मण जी ने झुक करके पैर छुए, राम जी ने झुक करके आशीर्वाद दिया। सीता जी को मौका मिल गया, जयमाला डाल दी। बोलिए सियावल रामचंद्र की। मेरे भाइयों राम और जानकी का विवाह हुआ। ताली बजाते हुए सभी लोग एक भगवान का भजन बोलते हैं। आगे भगवान कन्हैया के अवतार की कथा सभी भक्त श्रवण करेंगे। ताली बजाते हुए माताएं बोले बड़े भाव से।